हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिश मीडियम का मराठी, उसका थर्ड लेसन। क्या नाम है उसका? रंगांची मज्जा। देखिए, रंगांची मज्जा, रंग मतलब कलर्स। कलर्स में कलर्स के साथ अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, मतलब खेलते हैं या उसको कहीं फील करते हैं, तो हमें बहुत ही मज़ा आता है। अब इसमें एक लड़की है शुभदा और उसकी मदर, उसके बारे में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है, और इसने एक सपना देखा है, मतलब कि ड्रीम, उसके बारे में ये चैप्टर है। देखिए कैसे, क्या है? एका एन वाचा, एका आणि वाचा। एके दिवशी शुभदा शाळेत चालली होती, तेव्हा एक फुलपाखरू तिच्याजवळ आले. आपले कोमल मखमली पंख उड़वत ते शुभदाला म्हणाले. एक ही दिवशी मतलब एक दिन क्या हुआ, शुभदा स्कूल जा रही थी, शाळेत मतलब स्कूल. तेव्हा एक फुलपाखरू तिच्याजवळ आले. फुलपाखरू मतलब बटरफ्लाई, उसके पास आया और आपले कोमल मखमली पंख उड़वत ते शुभदाला म्हणाले. अब बटरफ्लाई के जो पंख होते, उनके विंग्स, वो कैसे होते? एकदम कोमल, सॉफ्ट और मखमली एकदम होते. तो वो उड़ाते हुए, अपने पंखों से उड़ते हुए आया और शुभदा को बोला, शुभदा, आज मी तुला एक गंमत दाखवणार आहे, ये माझ्या मागे. शुभदा फुलपाखराच्या मागे जाऊ लागली. वो फुलपाखरू शुभदा को आकर बोलता है, शुभदा, आज मैं तुझे एक गम्मत दिखाऊंगा. गम्मत का मतलब यहाँ पे मज़ा है. एक चीज़ तुझे दिखाता हूँ, एक मज़ा तुझे दिखाता हूँ. तू तू मेरे पीछे आ. ये माझ्या मागे मतलब मेरे पीछे पीछे आओ. तो शुभदा को भी देखनी रहती है गम्मत, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है. शुभदाला घेऊन फुलपाखरू नदी जवळ आले. अब शुभदा को लेके वो फुलपाखरू कहाँ आया? वो बटरफ्लाई नदी जवळ मतलब नदी के पास आ गया. नदीच्या नितळ पाण्यात निळ्या आभाळाची नक्षी डोलत होती. नदीच्या नितळ पाण्यात, अब नदी का पानी कैसा था? नितळ मतलब एकदम क्लीन था. कैसा था? क्लीन. उस पानी में क्या दिख रहा था? नीला आभाळाची नक्षी. नीला मतलब ब्लू कलर का, आभाळ मतलब स्काई, नक्शी मतलब डिज़ाइन. ठीक है. तो उसको उस पानी का जो था ना, पानी नदी का एकदम क्लीन वाटर था, उसमें जो ऊपर आसमान दिख रहा था, उसका जो डिज़ाइन था, वो पानी में डोलत होती मतलब हिल रही थी. ठीक है. टेकडीवर विविध रंगी रानफुले वाऱ्यांशी खेळत होती. टेकडीवर मतलब एक मतलब हल्का सा एक ऊंची जगह, जहाँ पे विविध रंगी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के रान फूले, जो वहाँ पे फ्लावर्स खिले थे, वो वाऱ्याशी खेळत होते. वाऱ्याशी मतलब वहाँ हवा, वारा मतलब हवा. हवा आती है तो फूल क्या होते हैं? हिलते हैं ना. तो एक तरह से कह सकते कि फूल क्या कर रहे हैं? हवे के साथ खेल रहे हैं. आजूबाजूच्या हिरव्यागार झाडांवर पक्ष्यांची शाळा भरली होती. और क्या था? मतलब कि एक सीन, एक यहाँ पे एक सीन बताया गया है कि क्या क्या हो रहा था जब वो फूलपाखरू के साथ गई. तो पहले तो उसको नदी का एकदम साफ पानी दिखा, फिर उसको कलरफुल फ्लावर्स दिखे, और फिर आजू बाजू में मतलब इधर उधर मतलब आसपास हिरव्यागार झाडांवर. हिरव्या मतलब ग्रीन कलर का, गार मतलब ठंडा, हाँ, हरे और एकदम ठंडे झाड़ पर पक्षी की शाळा भरी. पक्षी की शाळा मतलब जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, सब इकट्ठा होते और पढ़ते, उसी तरह पक्षियों की शाळा मतलब एक पक्षियों का झुंड वहाँ पे बैठा था उस झाड़ पर. एक मतलब ग्रुप बैठा था. आकाशात कापसासारखे पांढरे शुभ्र ढग जमा झाले होते. आकाश में कापूस मतलब कि रुई होती ना, कापूस होता है वो, उसकी तरह. कापूस कैसा होता है? वाइट कलर का होता है. पांढरे शुभ्र मतलब कि एकदम वाइट कलर, एकदम चमकता हुआ. तो वैसे ढग मतलब क्लाउड. तो आकाश में जैसे वाइट कलर के क्लाउड सब जमा हो गए थे, जो दिखने में कापूस की तरह लग रहे थे. त्या झाडाला
सप्तरंगाचा झोका टांगलेला होता। अब उस झाड़ में ना एक झोका टांगा हुआ था। झोका मतलब झूला, झूले पे झूलते ना, देखिए पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे एक झूला भी बनाया हुआ है जो झाड़ से टंगा हुआ है। उसका कलर कैसा था? सप्तरंग था। सप्तरंग मतलब 7 कलर्स उसमें थे। 7 कलर्स और किस में होते हैं? रेनबो में होते, मतलब कि इंद्रधनुष में होते, ठीक है। ते मोहक रंग पाहून शुभदा हरवून गेली। उस झूले का जो कलर था पूरे 7 रंग से बना हुआ, उसको देख के वो एकदम हरवून गेली मतलब हरखून गेली मतलब एकदम से वो खुश हो गई, आनंद हो गया उसको, उसी में रम गई वो, ऐसा। शुभदाला झोक्यावर बसून झोके घ्यावे से वाटले। अब उसको ऐसा लगा कि मैं झोके पर बैठकर उस पे मुझे चलना, मतलब कि बैठना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी झूला देखेगा तो वो सोचेगा ना कि मैं बैठूं। झोके घ्यावे से वाटले। ती झोक्यावर बसली पण ती झोक्यावर बसली, अब वो बैठ गई झोके पे। बट क्या हुआ, देखिए कहाँ गए, हाँ। ती झोक्यावर बसली पण झोका पुढे जाईच ना। झोक्याला मागून कोणीतरी ओढत आहे असे तिला वाटू लागले। वो क्या कि झूले पे जाके बैठ गई, बट झोका जो था, जो झूला था, वो जा ही नहीं रहा था आगे। झोक्याला मागून कोणीतरी ओढत आहे तिला, फिर क्या हुआ, उसको ऐसा अचानक लगे जैसे कि झूला कोई हिला रहा है और झूला आगे पीछे होने लगा। फिर उसके बाद ये जो उसने जो भी देखा, ये सीन, वो सब क्या था? उसका एक सपना था। तिने डोळे उघडले तर आई समोर उभी होती। डोळे मतलब आँख। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने उसकी आई उभी होती, मतलब खड़ी थी। तो उसकी मम्मी उसके सामने खड़ी थी। इसका मतलब वो जो अब तक देख रही थी ये सारी चीज़ें, वो सब उसका एक सपना था। आई म्हणाली, का ग हसतेस? शुभदा हसतच म्हणाली। उसकी मम्मी पूछती है, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? तो बोलती है, मला ना एक गोड स्वप्न पडलं। गोड मतलब एक मीठा सा सपना आया मुझे। असं काय होतं स्वप्नात? आईने विचारले। वो बोलती, ऐसा क्या था सपने में, बताओ मुझे। थांब हां, दाखवते तुला। शुभदाने तिचे स्वप्न कागदावर रंगवली। अब सपना वो कैसे दिखाएगी कि क्या देखी थी? तो वो क्या करती है, एक कागज़ पे, कागज़ मतलब कागज़ पर एक अपना जो भी सपना उसने देखा था, मतलब एक रिवर थी, फ्लावर्स थे, सन था, झोंका था, ऐसा सब उसने सपने में देखा था, ठीक है। तो वो सेम उसको ड्रॉ कर लेती है एक कागज़ पर और अपने मम्मी को दिखाती है। आईने ते पाहिले आणि म्हणाली, अरे वा, सुरेख, अगदी तुझा आवडणारा रंगासारखेच। तो अभी क्या बोलती है, अरे वाह, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि तुझे कलर्स पसंद है, बिल्कुल वैसा ही तेरा सपना भी था। अब इस पूरे सपने में बहुत सारे कलर्स भी आए हैं, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है रंगांची मजा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? शुभदाला घेऊन फुलपाखरू कोठे आले? तो शुभदाला घेऊन फुलपाखरू कोठे आले होते? नदीजवळ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, शुभदाला घेऊन फुलपाखरू नदीजवळ आले। इसको फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं हम लोग। सेकंड का क्या है? आजूबाजूंच्या झाडांवर कोणाची शाळा भरली होती? तो कोणाची शाळा भरली होती, ये देखिए यहाँ पर, आजूबाजूच्या हिरव्यागार झाडां पक्ष्यांची शाळा भरली होती। तो किसकी शाळा भरी थी? पक्षी की। फिर क्या है? शुभदा हरवून का गेली? मतलब वो किस चीज़ में एकदम खुश होकर एकदम हरवून गेली? क्या है इसका आंसर? मोहक रंग पाहून शुभदा हरवून गेली। जो कलर्स उसने देखे ना, वो सब देख के वो हरवून गेली। फिर क्या क्वेश्चन है? शुभदा ने
तिचे स्वप्न कशावर रंगवले, उसने जो भी सपना देखा था उसने किस चीज़ पे उसको ड्रॉ किया या कलर किया। तो उसने शुभदा ने तिचे स्वप्न कागदावर रंगवले। इसका आंसर देखिए ई वाला ये है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, खालील वाक्य कोणी म्हटली आहे ते लिहा। का ग हसतेस, ऐसा किसने बोला, आईने। थांब हाँ दाखवते तुला, ये किसने बोला, ये शुभदा ने। थर्ड क्या है, शुभदा आज मी तुला एक गंमत दाखवणार आहे, ऐसा कौन बोलता है, फुलपाखरू। फुलपाखरू, फुलपाखरू ने, फुलपाखरू ने। ठीक है। फिर क्या है, असं काय होतं स्वप्नात, असं काय होतं स्वप्नात, ऐसा किसने पूछा कि क्या था सपने में। इसका आंसर आएगा आई ने। ठीक है, ये लीजिए देख लीजिए आप लोग। हाँ, उसके बाद चौखटी पूर्ण करा। शाळेत जात असलेली, मतलब आपको इसमें एक वर्ड में आंसर लिखना है। तो शाळेत कौन जाती थी, शुभदा जाती थी, तो आंसर अपना होगा शुभदा। कोमल मखमली पंख उड़वणारे, कोमल पंख किसके थे, सॉफ्ट पंख, फुलपाखरू के ना, तो फुलपाखरू। आकाशात पांढरे शुभ्र जमलेले, आकाश में पांढरे शुभ्र कलर के क्या थे, तो ये आंसर आएगा ढग, ढग मतलब बादल। झाड़ाला टांगलेला, झाड़ को क्या टांगा हुआ था, झोका, झोका मतलब झूला। तो ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। अभी आप देखिए, आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे आपको रेनबो के कलर्स पूछ सकते हैं कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है हमको, हाँ इसमें क्या दिया है आपको, इसमें आपको जो भी शब्द दिए हैं, जैसे कि टेकड़ी, तो उसको सिर्फ वर लगाना है, ये शब्द सब में जोड़ देना है। ये क्या लिखा है, पंख, तो क्या लिखेंगे आप, पंखावर। ये दिख नहीं रहा ना, हाँ ये क्या आएगा, झाड़ावर। ये क्या आएगा, झोकावर, कागदावर, इस तरह से पंखावर, झाड़ावर, झोकावर और कागदावर। फिर देखिए यहाँ पे एक आपको एक दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे ना कलर्स के नाम लिखे हुए, रंगांची लपलेली नावे शोधा, मतलब कलर्स, क्या क्या कलर्स के नाम होते, इसमें से आपको ये ढूंढना है। जैसे कि पांढरा, और क्या है, गुलाबी, गुलाबी, फिर क्या है, केसरी, हाँ, उसके बाद में जांभळा, जांभळा, और क्या है, नीला और लाल। ऐसे बहुत सारे कलर्स है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, अभी क्या है, एक यहाँ पे आपको पहेली दी है, ओळखा पाहू। लहानपणी हिरवा, चव माझी आंबट, मोठेपणी पिवळा, चव माझी गोड। इसका क्या मतलब हुआ, लहानपनी मतलब जब वो छोटा था तो मैं कैसा लगता था टेस्ट में, आंबट मतलब खट्टा लगता था, और जब मैं बड़ा हुआ तो गोड़ मतलब मीठा लगने लगा। तो ऑब्वियसली हरा कलर का क्या होता है, तो आंबा, आंबा जब कच्चा होता है, कैरी होता है, तो वो खट्टा लगता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो मीठा, तो आंसर होगा आंबा। मी तर आहे फळांचा राजा, ओळखा पाहू पाहू मी कोण। तो फल का राजा कौन होता है, ऑब्वियसली मैंगो होता है, आंबा। तो ये पूरा इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, खालील शब्दांचे विशेष वर्णन करणारे, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जैसे कि पंख कैसे थे, कोमल, पानी कैसा था,
नितळ, नितळ मतलब क्लीन था। आभाळ कसे होते? नक्षीदार ना, हाँ नक्षीदार। रानफुले कशी होती? रानफुले मतलब विविध प्रकार के ना, तो देखिए रानफुले कहाँ गए? विविध रंगी। क्या आएगा इसका आंसर? रानफुले कशी होती? विविध रंगी। झाड़े कशी होती? हिरवीगार। हाँ, और ढक कैसे थे? पांढरे शुभ्र। तो यहाँ पे आपको इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब विशेषण, विशेष वर्णन करना है कि वो किस तरह का था, ये आपको दिखाना है मतलब लिखना है। ठीक है, देख लीजिए आप। उसके बाद क्या है? हाँ, इसमें कलर्स को तुमको एक मैच करना है। लाल कलर को क्या कहते हैं? ऐसा क्या कहते हैं देखो। लिख सकते हैं। हाँ, लाल का क्या है? लाल को कहते हैं लाल भड़क, काळा को काळा कुट्ट, हिरवा को हिरवा गर्द, पिवळा धमक। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? हाँ, कंसातील योग्य शब्द निवडा आणि लिहा। ढग, झाड़े, वारा। तो झुड़झुड़ क्या था? झुड़झुड़ क्या होता है? सॉरी दो बच्चे, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, झुड़झुड़ होता है वारा। पावसाचे क्या होते हैं? ढग। और हिरवीगार झाड़े होती है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।